Hello everyone, welcome to my channel रिचा एजुकेशन पोर्टल। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की एंड इन अ वेरी वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड। अभी तक हमने एडजेक्टिव्स की पहले वाली वीडियोस में सीखा दैट एडजेक्टिव्स टेल अस मोर अबाउट अ नाउन और अ pronoun, right? They describe the quality or nature of persons or things. और हमने क्या पढ़ा? They tell us how much and how many of something there is, right? और हमने सीखा था numbers are also adjectives, है ना? तो ये सब चीज़ें हमने adjectives में सीखी थी। आज हम इसमें पढ़ेंगे degrees of कंपैरिजन की दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम किस तरह से लिखते हैं इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड दी सेंटेंसेस। गैरी इज टॉल, एडवर्ड इज टॉलर देन गैरी, हेनरी इज द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल। राइट, आपने फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा गैरी इज टॉल, यानी एक जने की बात हो रही है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन। इन द सेकेंड सेंटेंस compares the heights of Edward and Gary using the adjective taller. सेकेंड सेंटेंस में एडवर्ड और गैरी की हाइट की बात कर रहे हैं कि कौन लंबा है, टॉलर है। द थर्ड सेंटेंस कंपेयर्स द हाइट्स ऑफ एडवर्ड, गैरी एंड हेनरी यूजिंग द एडजेक्टिव टॉलेस्ट, है ना। तीनों की हाइट का कंपैरिजन हो रहा है और बता रहा है थर्ड सेंटेंस हेनरी इज द टॉलेस्ट, मतलब इन तीनों में सबसे लंबा है। बोथ एडजेक्टिव्स कम फ्रॉम द यूजुअल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टॉल, है ना। टॉलर और टॉलेस्ट किससे निकला है? टॉल से ही निकला है ना, इसी एडजेक्टिव से निकला है ना। सो व्हेन वी कंपेयर two or more things using adjectives, we have to use taller or tallest, है ना। जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करेंगे तब हम टॉलर और टॉलेस्ट यूज़ करेंगे, राइट। एन एडजेक्टिव कैन हैव थ्री फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी दीज वी कंपेयर, राइट। सो इन दिस तीन होते हैं। देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। व्हाट आर दीज डिग्रीज? Let's discuss. I told you that adjectives have three degrees that compare one thing to another: positive degree, comparative degree and superlative degree. ये तीन degrees होती हैं, ठीक है। To describe quantify, modify or identify nouns, pronouns, adjectives are used in specific condition. अब ये किस तरह से use होते हैं? I'll explain you. See, a positive degree. Positive degree simply express the quality of a person, place or thing. देखो सिंपल, जो भी उसके अंदर क्वालिटी है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल्स, अली इज अ ब्रेव बॉय, वो ब्रेव है ना, ब्रेव एडजेक्टिव है। सना इज अ गुड स्टूडेंट, गुड, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे ही कंपेरेटिव डिग्री में अ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विच इज यूज टू कंपेयर टू पर्सनैलिटीज और थिंग्स और देयर क्वालिटीज इज कॉल्ड कंपेरेटिव डिग्री। जब मैंने बताया हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तब हम यूज़ करेंगे कंपेरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी इज ब्रेव देन हर फ्रेंड। सेकेंड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुपरलेटिव डिग्री में देखो, अ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दैट इज यूज टू कंपेयर मोर देन टू पर्सनैलिटी और थिंग्स और देयर qualities is called superlative degree. Example, this is most interesting book. Jan is the wisest boy in the class. In superlative degree, we compare more than two personalities or things, ठीक है। पॉजिटिव में एक जने की बात कर रहे हैं, एक जने की हम क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक। कंपेरेटिव में हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं और सुपरलेटिव में हम मोर देन टू, मतलब इन तीनों में से मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक की बात करी। द वाइजेस्ट बॉय, मतलब पूरी क्लास में सबसे वाइजेस्ट बॉय कौन सा है? जैन। तो हम मोर देन टू की बात करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस रूल्स फॉर कंपेयरिंग
एडजेक्टिव्स। अब इसमें देखो, टू कंपेयर टू थिंग्स, जब भी हमको दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो हम वी ऐड ई आर टू द एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव में मतलब पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाते हैं। देखिए, हाई बन जाएगा हायर, स्मूथ स्मूदर, कूल कूलर, है ना। मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, है ना। पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम ई आर लगाते हैं, राइट। सेकेंड रूल देखिए, टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, जब हमको दो से भी ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करना होता है, वी ऐड ई एस टी टू द एडजेक्टिव्स। मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री, है ना। जब दो से ज़्यादा होता है तो सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए देखो क्या होगा, शॉर्ट विल बिकम शॉर्टेस्ट, स्मॉल विल बिकम स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट रूल, now in the third one, for some adjectives we add more or less before the adjective instead of adding er। अब सारे comparative degree में er तो नहीं लगता ना, कुछ में हम लगाते हैं more और कुछ में less, अगर कम इंटरेस्टिंग है या कम एक्साइटिंग है। देखो एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल मोर ब्यूटिफुल, एक्साइटिंग लेस एक्साइटिंग, ठीक है। अब फोर्थ देखिए, फॉर सम एडजेक्टिव्स वी ऐड मोस्ट और लीस्ट बिफोर द एडजेक्टिव इंस्टेड ऑफ एडिंग ई एस टी। अब सुपरलेटिव डिग्री में हर जगह हम ई एस टी तो नहीं लगाते ना, कुछ कुछ में हम मोस्ट यूज करते हैं या लीस्ट यूज करते हैं, ठीक है। मोर के बाद मोस्ट यूज होता है, लेस के बाद लीस्ट यूज होता है। ये बात समझ में आ रही है। देखो एग्जाम्पल, डेंजरस मोस्ट डेंजरस, इंटरेस्टिंग लीस्ट इंटरेस्टिंग। मतलब फर्स्ट वर्ड बनेगा डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, ठीक है। इंटरेस्टिंग, मोर लेस इंटरेस्टिंग और लीस्ट इंटरेस्टिंग। इस तरह से हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करेंगे। फिफ्थ देखिए, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ दीज। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कोई पैटर्न यूज नहीं करते, ई आर ई एस टी का पैटर्न यूज नहीं करते, मोर लेस का पैटर्न यूज नहीं करते, मोस्ट लीस्ट का पैटर्न यूज नहीं करते। वो कैसे बनाए जाते हैं, देखो, देयर अदर फॉर्म्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर यूजुअल फॉर्म। सी, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। कोई पैटर्न यूज हुआ नहीं, पूरा का पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो गया। तो इस तरह से हम रूल्स हैं ये उसके एडजेक्टिव के कंपैरिजन के, राइट। नाउ few points we have to keep in our mind before starting or doing the comparative degree. See here, an adjective in the comparative form is always followed by then। जब भी हम comparative degree की बात करते हैं, ठीक है, तो हम जो भी आपने डिग्री लगाई, मतलब कंपैरेटिव में ई आर लगा रहे हैं ना हम, तो उसके बाद हम देन यूज करेंगे। देखो, जर्विस इज फास्टर देन जोनाथन, मतलब फास्टर के बाद तुरंत देन आएगा कंपैरेटिव डिग्री में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एंड हम अ हमिंग बर्ड इज स्मॉलर देन अ स्पैरो। जो भी डिग्री हम यूज कर रहे हैं, मतलब कंपैरेटिव डिग्री जो भी हमने यूज किया एडजेक्टिव, उसके बाद आएगा देन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी ऑलवेज ऐड द बिफोर एडजेक्टिव विद ई एस टी, मतलब सुपरलेटिव डिग्री में हम द यूज करेंगे। देखो, रमेश इज द बेस्ट, क्योंकि हम सब में से एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, है ना। तो रमेश इज द बेस्ट बैटमैन इन द टीम, राही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास। So now let's do one worksheet together to understand the degrees of comparison more easily. Okay, so first question is here in the worksheet. Fill in the blanks with suitable degree of comparison for the given adjectives. देखो ज़रा क्या यूज़ करेंगे, he is dash than me, मतलब दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है ना, तो क्या, तो हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। मतलब टॉल बन जाएगा टॉलर, है ना, क्योंकि दो लोगों के कंपैरिजन की बात हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। नेक्स्ट, हर हेयर इज डैश देन माइन। अब उसके बाल और मेरे बालों की बात हो रही है तो हमारा लॉन्ग बन जाएगा लॉन्गर, ई आर आ जाएगा, है ना। दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। द चीता इज द डैश ऑफ ऑल एनिमल्स। अब ऑल एनिमल्स में एक चीता की बात हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री, तो ये बन जाएगा फास्टेस्ट,
राइट. नेक्स्ट, दोज चिल्ड्रन आर वेरी डैश. अब वो बच्चे कैसे हैं, नॉइजी हैं, तो इसमें किसी से किसी का कंपैरिजन ही नहीं है, तो सीधे वर्ड आएगा नॉइजी, सेम, राइट. टुडे इट इज डैश देन येस्टरडे. अब कल और आज के वेदर को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, तो हम बोलेंगे कोल्डर, COLDER. मदर गेव मी अ डैश पीस ऑफ केक देन द वन आई हैड यस्टरडे. अब कल और आज में पीस ऑफ केक जो हम मुझे कल छोटा मिला या बड़ा मिला, उसमें कंपैरिजन हो रहा है, तो बिग हो जाएगा बिगर. ईटिंग फ्रूट्स इज डैश देन ईटिंग फास्ट फूड. दो लोगों का कंपैरिजन है, तो गुड क्या बन जाता है, मैंने अभी बताया था, गुड के बाद आता है बेटर, है ना, गुड बेटर बेस्ट. ये कोई रूल फॉलो नहीं करता, स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है. नेक्स्ट, दिस ड्रेस इज डैश देन दैट. दो ड्रेस में कंपैरिजन हो रहा है, तो प्रिटी का बन जाएगा प्रिटियर, PRETTIER, प्रिटियर. नेक्स्ट, डायमंड इज द डैश सब्सटेंस. अब डायमंड इज द डैश सब्सटेंस, मतलब सब डायमंड्स में क्या है, डायमंड हार्ड, मतलब हार्डेस्ट, है ना. सब जितने भी वो हैं सब्सटेंस, उन सब में सबसे हार्डेस्ट है, ठीक. तो इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. और देखो क्लू भी है, द भी है. सुपरलेटिव डिग्री में द होना चाहिए ना, है ना, तो यहाँ भी देखो द था फास्टेस्ट से पहले. सुपरलेटिव डिग्री में मैंने अभी रूल में बताया द आता है. नेक्स्ट देखो, द वेदर कंडीशंस आर बैड की जगह क्या हो जाएगा, देन यस्टरडे. अब दो लोगों का दो वेदर का कंपैरिजन है कल और आज के, तो बैड का हो जाता है वर्स्ट, ठीक. सॉरी, इसमें बैड का हो जाएगा वर्स. दो दिनों का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, अगर आज का वेदर सबसे खराब है तो वर्स्ट आता. अभी दो चीज़ों में कंपैरिजन है तो वर्स, बैड वर्स वर्स्ट. इस तरह से हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज होता है. मैं आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट और पूरा वीडियो पसंद आया होगा. अगली वीडियो तक बाय बाय.